युद्ध विराम करना होगा, युद्ध विराम करना होगा। इजराइल और हमास की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर की जा रही कार्रवाई के खिलाफ शिमला में आज सीटू और अन्य वामपंथी संगठनों ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि इजराइल को फिलिस्तीन में बेगुनाह महिलाओं और बच्चों की मौत के तांडव को बंद करना होगा। भारत सरकार को इजराइल का समर्थन बंद करना होगा। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन में 9,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। युद्ध के सारे नियमों को दरकिनार कर अस्पतालों और मासूम बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को शांति और युद्ध विराम की वकालत करनी चाहिए। इस दौरान मौलाना मुमताज कासमी ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन में मानवता की हत्या कर रहा है। महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक फिलिस्तीन के समर्थन में रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री इजराइल के समर्थन में हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। मेरा नाम मुमताज अहमद कासमी है। मैं हिमाचल हज कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, शिमला कॉरपोरेशन का मेंबर भी रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ। धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस के बाहर हो रहा है, आप भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल इंसानियत के हक में और जुल्म के खिलाफ है और हम हमेशा इस बात के दाई रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। इस्राइल जो जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, ये उसके खिलाफ है। और फ़लस्तीन जो हक पर हैं, जो अपने लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, हमारी तंजीमें हमेशा और हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा से फ़लस्तीन के साथ रही है। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तक इसके अंदर, वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हमारे जो लीडरान हैं, वो सब फ़लस्तीन के हक में रहे हैं और इस्राइल के हक में कभी भी वो खड़े नहीं हुए। अफसोस हमको ये भी है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म या और दूसरे हजरात जो जुल्म के साथ चले हुए हैं, इस्राइल के साथ चले हुए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, मुखालफत करते हैं। इंसानियत के हक के लिए हम इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं कि इंसानियत के ऊपर जुल्म ना हो और इंसानियत, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है वहाँ और औरतों को, ख़वातीन को, सबको मारा जा रहा है। इस वजह से हम इस प्रदर्शन के अंदर हम शामिल हुए हैं। पूरे देश के अंदर जो भी जनता के संगठन हैं, विशेष तौर पर CITU, महिला समिति, किसान सभा, DYFI, SFI, दलित शोषण मुक्ति मंच, AIPSO और विभिन्न जनता के जो दूसरे संगठन हैं देश के अंदर, वो आज पूरे देश के अंदर जो भी पिछले 21 दिन से लगातार इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के अंदर जो मानवता की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि इजराइल जो है पूरे नरसंहार पर उतर आया है। आपको स्वयं मालूम है, लगभग 9,000 लोगों का गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर जो हत्या कर चुकी है इजराइल की सरकार, उसकी सेना। और ये पूरी तरह से जो युद्ध के नियम हैं उसको भी धत्ता बताते हुए आगे वो बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपील की है कि इस युद्ध पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। बाय द वे वैसा युद्ध नहीं है, एक तरफा आज हमला चल रहा है, क्योंकि इजराइल के साथ जिस तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद खड़ा हो गया है और नियमों को दरकिनार करके, मानवता के पूरे जो नियम है उसको दरकिनार करके जिस तरीके से हत्या की गई, स्वयं आपने इस बात को मीडिया ने रिपोर्ट किया और देखा कि अस्पताल तक नहीं छोड़े गए। युद्ध के कुछ नियम होते हैं जिसमें अस्पतालों पर हमला नहीं हो सकता है, बच्चे जो उनको निशाना नहीं बनाया जा सकता है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो है युद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज पिछले 3 हफ्ते से जिस तरीके से इजराइल जो है बेलगाम पूरे नरसंहार पर उतर गया है और फिलिस्तीन के अंदर, क्योंकि आपको स्वयं मालूम है पिछले कितने ही वर्षों के अंदर इजराइल लगातार जो फिलिस्तीन की धरती पर कब्जा कर रहा है, अपनी बाउंड्रीज को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है और उसकी खिलाफत जो है फिलिस्तीन के अंदर होती है तो इजराइल हमलों की ओर बढ़ जाता है और हर हमले में हमने ये भी देखा है कि वो वहाँ की भूमि पर भी कब्जा करते हुए आगे बढ़ता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरीके से अपील की उसको दरकिनार कर दिया इजराइल ने। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की सरकार ने पूरी तरह से हम ये कहेंगे ये एब्सटेंशन नहीं की है, ये तटस्थ की भूमिका नहीं थी कि आपने कहीं भी वोट नहीं दिया। तटस्थता का मसला ये है कि कहीं ना कहीं जो हम फिलिस्तीन के साथ थे आज तक, आज हमारी केंद्र की मोदी सरकार जो है इजराइल के साथ खड़ी हो गई। दुनिया के 140 मुल्कों ने जब इस हमले का विरोध किया, इस युद्ध का विरोध किया, तो भारत सरकार को क्या ऐसा आ गया था कि वो जो है फिलिस्तीन के पक्ष में उन्होंने वोट नहीं किया, या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उसका जो मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। तो आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन करके ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तत्वाधान में दूसरे जो संगठन है जिनका मैंने जिक्र किया, हम यही मांग कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। जो रेजोल्यूशन अभी आया है संयुक्त राष्ट्र महासंघ में उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तुरंत युद्ध रुकना चाहिए, शांति कायम होनी चाहिए। जो निर्मम हत्याएं की जा रही हैं फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर, उस पर लगाम लगनी चाहिए। अगर इजराइल ये नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर से दुनिया के मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि वो ऐसा वातावरण दुनिया के अंदर बनाना चाहते हैं जो युद्ध का वातावरण है, जो मानवता की हत्या का वातावरण है, जो एक तरीके से जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कुछ लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं बड़े लंबे समय से फिलिस्तीन के अंदर, उनके अधिकारों को कुचलने का विषय है। और ऐसे समय में जो है भारत सरकार को स्पष्ट एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और साफ कहना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है। भारत का पूरे दुनिया में एक शुरुआती दिनों से ही, जब से हमारे देश को आज़ादी मिली, एक पोजीशन रही है। आपको मालूम है जिस वक्त में दुनिया में दो ध्रुव भी थे, उस समय में भी भारत ने इतनी पोजीशन ली कि एक समय पे जाकर जो है उन्होंने एक तरह से ऐसी पोजीशन लेकर जो है शांति की वकालत की और युद्ध के खिलाफ जो है पूरे दुनिया में एक प्रचार किया। तो हम जो है शांति का मुल्क हैं, हम युद्धों के खिलाफ है। हमारे देश की सरकार ने हमेशा मानवीय मूल्यों की रक्षा की है। आज के प्रदर्शनों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से भी, दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी, कि वो फिलिस्तीन को न्याय दें और मानवता की रक्षा करें। और दूसरी ओर भारत सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, जो आप स्वतंत्र विदेश नीति को बदलना चाहते हैं, जो आप हिंदुस्तान की जो नीति आज तक रही है उसको बदलना चाहते हैं और आप इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, आप दुनिया के अंदर हिटलर के बाद जो सबसे क्रूर निजाम आया है वो आज इजराइल है। पूरे दुनिया के अंदर हिटलर ने जो अत्याचार किए वही अत्याचार इजराइल कर रहा है। अगर उसके साथ भारत सरकार खड़ी होती है तो निश्चित तौर से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय होगा, क्योंकि भारत सरकार का रवैया कभी भी जो है युद्धों के साथ नहीं रहा। भारत सरकार हमेशा युद्धों के खिलाफ रही और शांति के लिए रही। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।